नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के स्रोत के रूप में राजस्थान के सिक्के, जिनके बारे में हमें जो विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न है जो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्राएं, सिक्के या मोहर। मुद्राएं, सिक्के, मोहर इतिहास के लेखन में अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं। इनसे जिस कालखंड से ये संबंधित हैं उस समय के शासकों, धार्मिक विचारों, आर्थिक दशा, साम्राज्य विस्तार, विजयों आदि का ज्ञान होता है। यहाँ हम राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त महत्वपूर्ण मुद्राओं, सिक्कों का अध्ययन है जो करेंगे। सबसे पहले आहड़ के उत्खनन से प्राप्त जो सिक्के और मोहर हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं। आहड़ के उत्खनन से कुल 6 सिक्के तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं तथा कुछ मोहरों के नमूने प्राप्त हुए, जिनका समय ईसा पूर्व 30 शताब्दी से प्रथम द्वितीय ईस्वी तक माना जाता है। लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से तांबे के सिक्कों के अंकन स्पष्ट नहीं पढ़ पाए, पर एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है। एक मोहर पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है, जो आहड़ से हिंद यूनानी शासकों के संबंध प्रतीक है। अगला है रेड के उत्खनन से प्राप्त मोहरें। रेड वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। रेड के उत्खनन से करीब 3075 चांदी के पंचमारक सिक्के इन्हें आहत मुद्राएं भी कहते हैं। ये धातु की पट्टिका पर ठप्पे मारकर बनाए जाते हैं उपलब्ध हुए, जो भारत में उत्खनन में एक स्थान से प्राप्त सबसे बड़ी निधि मानी जाती है। इन सिक्कों को धरण या पण कहा गया, जिन पर अलग अलग ठप्पे से चिन्ह लगाए गए। आकार तो इन सिक्कों का एक समान नहीं है, परंतु तोल एक समान है, यानी 57 ग्रेन यानी 32 रत्ती है। रेड में चांदी के पंचमारक सिक्कों के अतिरिक्त तांबे के भी सिक्के मिले हैं, जो मालव, मित्र, सेनापति, इंडो सेशियन आदि वर्ग के। इन सिक्कों को गण मुद्राएं कहा जाता है। मालव गण के सिक्के मालव जाति मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि की अधीनता स्वीकार करती थी। इनका समय ईसा पूर्वी 2 शताब्दी से ईसा की 2वीं सदी तक का है। मालव जाति के सिक्के रेड तथा पूर्वी राजस्थान में हजारों की संख्या में पाए गए। इन सिक्कों पर कई मालवाना जय तो कई मालव सेनापतियों के नाम जैसे मापे, मजूब, मापजय, मगजस अंकित है। सेनापति मुद्राएं। 6 सेनापति प्रकार की मुद्राएं रेड से प्राप्त हुई है, जिनमें 5 चौकोर और 1 गोल है। इन पर ब्राह्मी लिपि में वत्स घोष अंकित है। मित्र मुद्राएं। ये मुद्राएं ईसा पूर्वी 2वीं शताब्दी के हैं, जिन पर सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र, ध्रुव मित्र आदि के नाम है जो अंकित हैं। रजनी सिक्के। पूर्व राजस्थान में रजनी अंकित किए गए सिक्के मिले हैं, जो प्रथम शताब्दी से पूर्व के हैं। ये गण एक विशेष जाति द्वारा तैयार किए गए थे। इन सिक्कों के अग्रभाग पर मनुष्य की मूर्ति अंकित रहती हैं और उन पर खरोष्ठी में राजनीय जनपद से लिखा रहता है। पृष्ठ भाग पर नंदी की आकृति अंकित की जाती हैं। योधे सिक्के। ये सिक्के राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए हैं, जिनके समय 4000 ईस्वी पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक माना जाता है। ईसा पूर्व शताब्दी के सिक्कों पर नंदी तथा स्तंभ की आकृति मिलती है और इन पर ब्राह्मी लिपि में योधे या नाम बहुधान के अंकित हैं। नगर से प्राप्त मुद्राएं। नगर या करकोट नगर, जो उनियारा ठिकाने के क्षेत्र में जयपुर के निकट है, अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। कार्लाइन ने 4 वर्ग मील के घेराव में इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया तथा उन्हें यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इस सिक्कों के अध्ययन से इस नतीजे पर पहुंचे कि नगर में मालवगुण की टकसाल रही होगी। ये सिक्के संसार में प्राप्त सिक्कों में सबसे हल्के व छोटे आकार के हैं, जिन पर 2वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा की ब्राह्मी लिपि में कोई 10 मालव सरदारों का नाम अंकित है। रंगमेल के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। रंगमेल के उत्खनन से कुल 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश के चिन्ह नष्ट हो गए हैं। कुछ सिक्कों का जिनका बीवर ने अध्ययन किया, कुषाणों के बाद
काल के माने गए, उन्हें मुर्डा नाम दिया गया। रंग महल से प्राप्त इन मुद्राओं का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इनके अध्ययन से सिद्ध होता है कि रंग महल का क्षेत्र कनिष्क तृतीय के काल में आबाद हो गया था। इसके द्वारा यह भी अनुमानित किया गया कि यह क्षेत्र ईसा की 2 शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक आबाद रहा है। सांबर से प्राप्त सिक्के। सांबर के उत्खनन से 200 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें 6 पंचमारक सिक्के, इसके अलावा 6 तांबे की इंडो-एशियन मुद्राएं भी यहाँ प्राप्त हुई है। 1 विश की मुद्रा प्राप्त हुई है। एंटीमोनोकेजेनिक फोरस नामक यूनानी शासक का एक चांदी का इंडो ग्रीक सिक्का भी मिला है, जो प्रारंभिक स्तर का काल बतलाता है। सांबर में कुछ योधेय जनपद की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जो संभवतः रोहतक से यहाँ लाई गई थी। इनमें एक छोटे योधेय सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में बबूदना एवं गण अंकित है। बेराट से प्राप्त मुद्राएं। बेराट जयपुर के उत्खनन प्राप्त विहार भिक्षु को निवास के अवशेषों 36 मुद्राएं, 8 चांदी की पंचमारक तथा 28 इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन सिक्के। भरतपुर जिले के बयाना के पास नगला छेल नामक गांव से गुप्तकालीन सोने के सिक्के मिले, जो लगभग 1800 है। इनमें सबसे अधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम द्वितीय के समय के हैं। कुछ सिक्के कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के समय के हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के अहेड़ा, अजमेर, मोराली और सांबर, जयपुर और सुखपुरा रेड टोंक से भी प्राप्त हुए। राजस्थान पुरातत्व विभाग ने 1962 में बेड से, जो टोंक जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान रेड के निकट हैं, गुप्तकालीन 6 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मुद्राओं में एक समुद्रगुप्त शैली की मुद्रा है और 4 चंद्रगुप्त शैली की है। गुर्जर प्रत्यारों के सिक्के। गुर्जर प्रत्यारों के सिक्के पर ससेनियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये सिक्के अधिकांश तांबा मिश्रित चांदी के बने। इन सिक्कों के अग्रभाग में ससेन यज्ञ कुंड तथा श्री मदादी वराह नागरी में अंकित है। पृष्ठ भाग में सूर्य चक्र तथा वराह की मूर्ति बनी है। ऐसे सिक्कों को आदि वराह शैली का नाम दिया गया है। मारवाड़ में भी अनेक तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनका प्रचलन गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा किया गया। इन पर राजा के आधे शरीर का चिन्ह तथा यज्ञ कुंड बना हुआ है, परंतु ये चिन्ह इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें गदिया सिक्के कहा जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट चिन्ह गधे के मुंह जैसा दिखाई देता है। ये सिक्के 11वीं तथा 12वीं सदी में प्रचलित थे। एक अन्य प्रकार के सिक्के जिन्हें आदि वराह भी कहा गया है, इनके प्रचलन का श्रेय मिहिर भोज व विनय पाल देव को है, जो कनौज गुर्जर प्रत्यार के सिक्के थे। इस प्रकार चौहानों के सिक्के आप विस्तार से जो देख सकते हैं। चौहानों के सिक्के के आगे मेवाड़ में प्रचलित जो सिक्के हैं, उनको भी है जो आप स्केप करके वीडियो को और पढ़ सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट भी है जो आप अपने पास लेकर के रख सकते हैं। काफ़ी विस्तार से है जो ये बताया गया है इनके बारे में। डूंगरपुर राज्य के सिक्के। डूंगरपुर राज्य के सिक्कों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं आप। डूंगरपुर के त्रिशूलिया और पत्रिसिया सिक्के यहाँ बनते थे, जो काफी महत्वपूर्ण सिक्के थे। प्रतापगढ़ के सिक्के, सालिम शाही कहते थे प्रतापगढ़ के सिक्कों को, बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्के हैं ये। बांसवाड़ा राज्य के सिक्के, वीडियो रोक करके आप आराम से जो इन्हें पढ़ सकते हैं। आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, जो साबित होंगे आपके लिए। जोधपुर राज्य के सिक्के, बीकानेर राज्य के सिक्के, अच्छी तरह विस्तार से जो आप इनको पढ़ सकते हैं। जयपुर राज्य के सिक्के,
जाटशाही कहते थे। माधो सिंह के रूप में इनको हल्ले सिक्के भी कहते थे। बूंदी की मुद्राएं पुराना रुपया 11 सना रामशाही मेन प्रसिद्ध थे। कटार शाही, चेहरे शाही, कोटा राज्य के सिक्के, झालावाड़ राज्य के सिक्के, मदन शाही चलता था। किशनगढ़ राज्य के सिक्के, जैसलमेर के सिक्के, डोडिया के शाही, अलवर राज्य के सिक्के, करौली राज्य के सिक्के। विस्तार से पढ़िए इन सिक्कों का, आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही है जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। भरतपुर राज्य के सिक्के, धौलपुर के सिक्के, सिरोही की मुद्राएं, डबूशाही, भिलाड़ी और शाहपुरा के सिक्के। कुल मिला के ये पूरा जो अध्ययन था वो सिक्कों के बारे में था। तो इन्हें है जो आप स्केप करके आराम से है जो पढ़ सकते हैं। काफ़ी विस्तार से है जो इसमें आपके दिए गए हैं, जिन्हें आप आराम से है जो वीडियो को रोक करके भी है जो पढ़ सकते हैं और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो साबित होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्हें विस्तार से है जो पढ़ें, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका है जो लाभ उठा सके। सभी सिक्कों को विस्तार से पढ़िएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ये प्रश्नोत्तरी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।